नमस्कार साथियों, वंदे गो मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बड़े दिनों के बाद में और बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ हुई देखकर सुनकर, तब जाके मैं आप लोगों के बीच में अपनी राय रखूं। काफ़ी दिनों से देख रहा था मैंने इंतज़ार किया कि कोई बोले कोई बोले कोई बोले, परंतु आचार्य सूर्य सागर जी महाराज के अलावा किसी का भी कोई भी बयान मैंने नहीं देखा इस विषय को लेकर। इसलिए पुनः आज मैं इस विषय को लेकर आप लोगों के बीच में ले आया हूं। फिर एक बार भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के अंदर जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर फिर एक बार कुछ जाहिल गवार जिहादी आतंकवादियों ने, देशद्रोहियों ने और काले नीले अंग्रेजों ने जेएनयू को कलंकित किया है। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, अनेक बार मैंने कई बार देखा इसी जेएनयू में भारत माता का अपमान, अफजल गुरु की बरसी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे अनेकों कांड हुए हैं। और जब जब इस जेएनयू में इन आतंकवादियों द्वारा ऐसी हरकत होती है, तब तब कांग्रेस के लोग जाकर उनको गले लगाते हैं। तब तक आम आदमी पार्टी और सपा बसपा वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, जो है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जो भी हैं, ये इनको गले लगाते हैं। अब खुलकर हमारी जाति को टारगेट किया है और जेएनयू में खुलकर ये उन्होंने लिखा है ब्राह्मणों के बारे में कि हम ब्राह्मणों को मारेंगे, ब्राह्मणों का वध करेंगे, ब्राह्मणों को देश से भगाएंगे, ऐसे उन्होंने स्लोगन्स लिखे हैं जेएनयू की दीवारों पर। और अभी तक ना जाने ब्राह्मण कहां मुर्दे पड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस विषय को लेकर ना कोई आंदोलन, ना कोई धरना, ना कोई किसी की गिरफ्तारी, ना किसी गिरफ्तारी की मांग। सरकार चुप है, सरकार एकदम मौन व्रत धारण करके बैठी है। प्रशासन जो है, जो हाथों में हाथ धर के बैठी है। यही शब्द अगर हमने किसी जाति विशेष को लेकर लिख दिया होता तो अभी तक भारत की सड़कों पर वो लोग न जाने क्या क्या करते, अपन सोच नहीं सकते। हम लोग ऐसे ऐसे कांड कर लेते वो लोग, तब जाके उनके खिलाफ में कोई लिखने की जरूरत भी नहीं करता और बोलता भी नहीं है कोई, क्योंकि संविधान ने उनको छूट दे रखी है। संविधान जो है उनको आज़ाद करके रखा है बहुत कुछ हरकतों करने के लिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल उन्हीं लोगों को है, इसलिए वो खुलकर अब ब्राह्मणों को टारगेट करके ब्राह्मणों के बारे में कुछ भी लिखते हैं और बोलते हैं। कोई सुअर यूपी में भौंकता है, कोई सुअर कहीं बोलता है, कोई जाहिल गवार कहीं बोलता है। तो अनेकों ऐसी घटनाएं आप लोगों को देखा है, आपने देखने को मिलती हैं आपको। अब जो है मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण परशुराम के वंशज है हम, और तुम्हारे बाप हैं, बाप थे, बाप रहेंगे। ब्राह्मणों को भारत से भगाने की बात छोड़ो, ब्राह्मणों के ऊपर कोई आंख उठा के देख ले, ऐसा कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ। तुम लोग तुम्हारी गंदी राजनीति करने के लिए, देश का माहौल खराब करने के लिए जो ये षड्यंत्र और हरकतें कर रहे हो, इसमें तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं तो कह रहा हूं, मेरा खुला चैलेंज है, ये एसएस टाइगर राजपुरोहित भगवान परशुराम के वंशज है और पाराशर हमारी गोत्र है, समझ रहे हो। एसएस टाइगर राजपुरोहित खुला चैलेंज कर रहा है उन सुअर के बच्चों को, उन गंदी नाली के जो कीड़े हैं उन लोगों को, कि अगर तुम्हारी माँ का दूध पिया है तो आ जाओ खुलकर मैदान में, खुलकर मैदान में आओ। ब्राह्मणों से अगर तुम्हें लड़ने का इतना शौक है, तुम्हारी औकात कितनी है मुझे पता है। तुम हमारे जूते के नीचे जो कंकर लगते हैं ना, मिट्टी, उसके बराबर भी तुम लोग नहीं हो। फिर भी तुम लोग बार बार विप्रों को छेड़ने का प्रयास कर रहे हो।
परशुराम के वंशजों को छेड़ने का प्रयास कर रहे हो। और हम लोग शांत इसलिए बैठे हैं कि देख रहे हैं तमाशा, सरकारों का, प्रशासन का रवैया सब लोग देख रहे हैं। और जिस दिन हमने ठान लिया कि अब हमें खुद ही कुछ करना है, उस दिन मेरा विश्वास है, जिस दिन भारत के ब्राह्मण अगर सड़कों पर निकल गए, उस दिन आज तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सारे के सारे उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है और आजमाना है तो आजमा सकते हैं। और मेरा विप्र बंधुओं से निवेदन है कि जातियों में भटकना बंद कीजिए और इन जाहिलों को, ये जो अकबर और बाबर और गोरी गजनवी की जो औलादे हैं, ये जो काले और नीले अंग्रेज जो देश के अंदर एक असामाजिक तत्व जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, ये विदेशी नस्लें हैं। इनकी पैदाइश कहीं के विदेशी लग रही है मुझे। इसलिए ऐसे गंदी नाली के कीड़ों को सबक सिखाने के लिए अब तैयार हो जाएं, सब एक हो जाएं। ये ब्राह्मण महासभा वालों से निवेदन है, विप्र सेना वालों से निवेदन है, विप्र फाउंडेशन वालों से निवेदन है और अनेकों ब्रह्म सेना वालों से, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि अब खुलकर दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली के जेएनयू में, जहां पर आतंकवादी की नस्लें पलती हैं, वहां पर खुलकर ये बात बोली गई है कि ब्राह्मणों को देश से भगाना है। अरे नामर्द के बच्चों, अरे जाहिल गवारों, तुम्हारे बाप दादों की औकात नहीं हुई, वो भी तलवे छाटते थे और तुम भी तलवे छाटोगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। हम शांति और सुकून चाहते हैं, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। और जिस दिन हमने, बार बार क्या बताएं, इसलिए मेरा प्रशासन और सरकारों से मेरा अनुरोध है कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ की नस्लें हैं, कहाँ का गंदा खून है, ये बार बार जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन लोगों को सबक सिखाएं, उठाकर जेल में डालें इनको और इनको उनकी औकात दिखाएं कि ये लोग कौन हैं। ये अंग्रेज चले गए हैं, काले गोरे जो भी है, नीले काले गोरे धोरे जो भी अंग्रेज थे वो चले गए, परंतु जो भी अंग्रेज लोग हैं वो यहाँ पर जो अपना ये बीज जो छोड़ के गए हैं उनको फोल्ड करके तिहाड़ जेलों में बंद कीजिए, अन्यथा हमें कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा। ये मेरा सरकार से निवेदन है। और ऐसी घटनाएं तुम जिसको मैं ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहूँ, ये तुम जिनको मामूली घटना समझ रहे हो ना, ये मामूली घटना नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का बहुत ही बड़ा नेता था, उसने खुलेआम दिल्ली में भगवानों को मानने से मना कर दिया। अब भगवान क्या खाली ब्राह्मणों के ही है क्या? भगवान तो हिंदुओं के हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उस व्यक्ति की जो पैदाइश है उसमें कहीं न कहीं मुझे गड़बड़ी लगती है, इसलिए उसको अब खुलकर गणपति और लक्ष्मी जी से तकलीफ होने लग गई। ऐसे एक बार नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। तो आप जिसको एक मामूली चीज समझ रहे हो वो मामूली चीज नहीं है। भगत सिंह कहे गए थे, जिस दिन शहीद हुए उस समय भगत सिंह उससे पहले कहे गए थे, देश के अंदर एक दिन जातिवाद का इतना बड़ा जहर घुल जाएगा कि तुम लोग संभाल नहीं पाओगे। ये भगत सिंह के शब्द हैं, मेरे आदर्श भगत सिंह के। तो मैं देश के हिंदुओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो आतंकवादी की नस्लें हैं उनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा इन आतंकवादी नस्लों को, जो इस देश का माहौल खराब कर रहे हैं, देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन और सरकारों से अनुरोध है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा हमें कोई न कोई ऐसा बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम विप्र हैं, भगवान परशुराम के वंशज हैं और हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है। इनका तो कोई इतिहास है नहीं, ये तो चोर थे। जो ये आतंकवादी लोग हैं ये तो चोर थे, गद्दार थे और आज भी चोर और गद्दार है। तो इनका इतिहास नहीं रहा है, हमारा इतिहास है, आज से नहीं सतयुग से है। इसलिए हमें अपना इतिहास दोहराने की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद। वंदे गो मातरम। आपका अपना एसएस टाइगर राजपुरोहित। जय हिंद, जय परशुराम। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर विप्र बंधु और हर आतंकवादी तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। जय हिंद।